हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम बैक टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं लेके आ गई हूं आपके लिए एक नई रीडिंग जो कि है आपका अक्टूबर कैसे जाने वाला है। सो हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए कि मेष राशि का ये पूरा मंथ कैसा जाएगा। हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें देखने वाले हैं। पहला तो ये कि आपका इस मंथ में थीम क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी हमारी मेष राशि का क्या थीम रहेगा। और मेष राशि के लिए एक क्या ऑब्स्टिकल या चैलेंज आ सकता है। एंड हमारी प्यारी मेष राशि के लिए ऐसी क्या चीज़ होने वाली है जो वो आते हुए नहीं देख पा रहे हैं इन अक्टूबर। और हमारी मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग अक्टूबर के अंदर। तो थीम की अगर हम बात करें तो थीम में आया है कार्ड स्प्रेड योर विंग्स एंड मेंडिंग। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। तो थीम सबसे पहली चीज़ तो मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। एक ये चीज़ कि आप कुछ चीज़ें ना मेंड करोगे। हो सकता है कि आपके पास लोग आए आपके पास्ट से इस महीने में चीज़ें ठीक करने के लिए, रिश्ते ठीक करने के लिए, बॉन्ड ठीक करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली ये एक इंसान नहीं है, ये 2-3 लोग हैं। हो सकता है कुछ आपकी फैमिली से हो सकता है कि आपका कोई पास लवर हो। तो वो चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पास कोई ना कोई आ सकता है अपना रिश्ता ठीक करने के लिए। एंड उसके साथ साथ हमारे पास आया है स्प्रेड योर विंग्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत फ्री भी फील करने वाले हो अक्टूबर के अंदर। अगर आपका जो मंथ है वो सितंबर का जो मंथ था वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिंग रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत फ्री फील करोगे। लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स मेष राशि। बिल्कुल। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड। तो हमारे पास चारों ही, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ का कार्ड। चारों ही मेजर आर्कानास हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि पहली चीज़ तो ये कि आपका जो सेल्फ लव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जितना जितना आपका सेल्फ लव बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके। और मुझे लगता है कि अभी तक आप सेल्फ लव कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सारा प्यार कर रहे थे, अपने आप को समझ पा रहे थे, अपनी ज़रूरत का, नीड्स का ध्यान दे रहे थे। तो वहाँ पे मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने वो चीज़ की है तो इसलिए आपको उस चीज़ का फल भी मिलेगा। हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ल्ड। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये कि आपकी किस्मत डेफिनेटली बदल रही है, बहुत अच्छे के लिए बदल रही है। कुछ लोग के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करो, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। और मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है, 2 चीज़ें लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि लोग तो आपके पास आएंगे ही रिश्ते मेंड करने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका अपने आप के साथ जो कनेक्शन है ना वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हो सकता है आपके लिए 777 या 7 नंबर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो। और अगर मैं बात करती हूँ आपका सेकंड जो हमने क्वेश्चन लिया था जो कि था कि क्या चैलेंज या ऑब्स्टिकल आ सकता है, तो इसमें है नो प्लेस लाइक होम। एंड उसके साथ साथ हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है नर्चर का कार्ड। सो लेट्स क्लैरिफाई कि यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं एंड उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या ऑब्स्टिकल है जो मेष राशि की लाइफ में आ सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उनको ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एक ऑब्स्टिकल है यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपकी मदर के साथ इतनी ज़्यादा ना बने या आपकी वाइफ के साथ आपकी इतनी ज़्यादा ना बने। ये सिर्फ मदर और वाइफ के लिए ही है। ओके। लेकिन जो मुझे मेन यहाँ पे लग रहा है कि जो ऑब्स्टिकल आ सकता है वो ये हो सकता है कि आपके पास हो सकता है एक चॉइस आए कमिटमेंट की। ओके। एक प्रपोजल आ सकता है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो किसी भी टाइप की कमिटमेंट के लिए, आप रेडी नहीं हो शादी के लिए या कुछ भी ऐसा। तो
तो यहाँ पे मुझे वो एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पास एक रिश्ता आ सकता है, आपके पास एक प्रपोजल आ सकता है, और वहाँ पे आपको एक अपना कहीं ना कहीं एक डाउट भी हो सकता है कि क्या मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये मुझे वो सब चीज़ें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्या मैं अपनी रियल सेल्फ में रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, या रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो जैसे कि नो प्लेस लाइक होम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अपने अपनों के साथ ऐसा रहना चाहते हो एकदम ऑथेंटिक सेल्फ में, कि आपको कुछ भी ना प्रिटेंड ना करना पड़े, आपको एक मास्क ना पहनना पड़े, आपको एक मुखौटा ना पहनना पड़े अपने आसपास के लोगों के साथ, जो स्पेशली वो लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है अपने आसपास के लोगों के साथ वो चीज़ मेंटेन करने का, या एक डाउट होना कि क्या मैं यहाँ पे वैसा रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, या रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या तो ये आपके साथ हो सकता है आपके पार्टनर को भी ये डाउट्स हो सकते हैं कि क्या ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, और अगर मैं बात करूं ऐसी क्या चीज़ है जो आप आते हुए नहीं देख पा रहे हो इन अक्टूबर, बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी, यहाँ पे जो कार्ड हमारे पास आया है वो आया है राउंड एंड राउंड, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं जो आपके साथ बार बार होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार बार बार मुझे गलत इंसान क्यों टकरा जाता है, ठीक है, या बार बार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये पहले भी पैटर्न हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये वापस से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे कुछ रेपिटेटिव पैटर्न हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि जो आप आते हुए नहीं देख रहे हो वो ये है कि कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है वो भी मुझे एंड होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी लीड में आने वाले हो, आप बहुत चीज़ों की लीड लेने वाले हो अक्टूबर में, मेष राशि। और ये जो आप लीड लोगे ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ रिस्क लो अपनी लाइफ में, आपकी एकदम न्यू बिगनिंग होगी, आपको अपने अंदर की एक न्यू सेल्फ दिखेगी, न्यू क्वालिटी दिखेगी। तो हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहें जिससे कि आप डर जाएं, आप सहम जाएं, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा डर हो सकता है लोगों का, क्योंकि अब ना चाहते हुए या चाहते हुए अब आपकी लीडरशिप स्किल्स बाहर आएंगी ही आएंगी, आपकी जो एम्परर वाली चीज़ है वो बाहर आएगी ही आएगी। ओके, तो उस चीज़ को लेके मुझे डेफिनेटली लग रहा है मेष राशि के लिए कि आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप आते हुए नहीं देख पा रहे हो। और मुझे अगेन 7 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर लग रहा है आपके लिए। 7 या तो लकी नंबर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है, हो सकता है आपको आसपास बहुत सारे 7s दिखें, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन होगा कि आप एक सही पाथ पे हो, ठीक है, और आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी हो। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि क्योंकि आप अपने लीडर वाले रोल में स्टेप इन करने वाले हो अक्टूबर के अंदर, तो मुझे ना यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको ये एक ऐसी साइकिल भी है जो आप तोड़ोगे। स्पेशली वो लोग जो कहीं ना बहुत सहमे हुए रहते हैं, अगर आप डरे हुए रहते हो लोगों से, अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते हो या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि ब्लेसिंग क्या होने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नॉट फॉर यू। ओके, और उसके साथ साथ हमारे पास आया है चैलेंजिंग टाइम्स। तो पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग रहने वाली है, कि पहली चीज़ हो सकता है कि आपको कुछ पता चले कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं है, आपके लिए कौन बना है कौन नहीं बना है। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि वो जो चैलेंजिंग टाइम्स के साथ अभी तक आप गुजर रहे थे ना, वो चैलेंजिंग टाइम ना ख़त्म होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो ब्लेसिंग आपके लिए होने वाली है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो अक्टूबर होगा ना, ये बहुत आपका पैशनेट वे में जाएगा, ठीक है। आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दिख रही है, आप स्पॉटलाइट में भी दिख रहे हो। ओके, और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि नो मैटर आपको कौन क्या ऑब्स्टिकल दे, आपके सामने क्या चैलेंज आए क्या नहीं आए,
आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज़ के साथ कैसे डील करना है, और ये आपके लिए ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है इस महीने में। और वो क्यों होने वाली है, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि आसपास के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे लोग आपको डराना चाहेंगे, आपको नीचा बिठाना चाहेंगे कि नहीं तुम्हारा यही काम है, तुम यही करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करो। वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके पास ब्लेसिंग क्या है कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं। आपके पास कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, कुछ भी आपके पास आए, आप एकदम और एकदम प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। तो ये थी हमारी मेष राशि की रीडिंग, एंड मैं वापस आऊँगी आपके पास लेके कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अक्टूबर के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और आपको कोई भी डाउट हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करो, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।